हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सीमाओं के मान ज्ञात कीजिए और हमें सीमा दी हुई है लिमिट x टेंस टू 3 और अंश में दिया है x की घात 4 माइनस 81 और बटे में है 2x की घात 2 माइनस 5x और माइनस 3। तो हमें सीमा का मान ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम सीमा को ज्ञात करना सीखेंगे और उस स्थितियों की भी बात करेंगे जब सीमा का मान ज्ञात हम नहीं कर सकते हैं। तो देखो, हमें पता होना चाहिए अनिवार्य रूप। अनिवार्य रूप, ये 7 रूप होते हैं जो हमारे गणितज्ञों ने परिभाषित कर रखे हैं। अनिवार्य रूप, अगर इस रूप में सीमा होती है तो उस वक्त सीमा का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता। तो देखो, अनिवार्य रूप में जो पहला रूप है वो मैं आपको लिख देता हूं। इसमें सबसे पहला रूप होता है 0/0 रूप। दूसरा रूप होता है अनंत बटा अनंत रूप। अनंत बटा अनंत रूप है ना, ये प्लस माइनस अनंत भी आप लिख सकते हो इसे। उसके बाद इसका तीसरा रूप होगा अनंत माइनस अनंत रूप। उसके बाद इसका चौथा रूप होता है 0 गुणा अनंत। इसका पांचवा रूप भी हम लिख लेते हैं। इसका पांचवा रूप होगा 0 की घातांक 0। उसके बाद होता है 1 की घातांक इन अनंत, और उसके बाद कहते हैं हम अनंत की घातांक 0। तो ये जो रूप आपके सामने है यह कहलाते हैं अनिवार्य रूप। यदि सीमा इस स्थिति में या यह मान आ देती है तो हम कहते हैं कि सीमा अभी परिभाषित नहीं कर सकते हम, अर्थात सीमा का मान ज्ञात नहीं कर सकते। तो हमें प्रश्न को फिर उस स्थिति में आगे हल करना पड़ता है और इन स्थितियों को हटाना पड़ता है। तो चलिए, अब जिस सीमा का हमें मान ज्ञात करना है उसे हम लिख लेते हैं। तो हमें दी गई है सीमा लिमिट x टेंस टू 3 और उसके बाद दिया गया है x की घातांक 4 और माइनस है हमारे पास 81 और बटे में है 2 x की घात 2 माइनस का 5x और माइनस का 3। ठीक है, हमें इसी का मान ज्ञात करना है तो हम इसे एक बार और लिख लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 3, उसके बाद x की घातांक 4 माइनस हो जाएगा ये 81 और बटे में होगा 2 x की घात 2 माइनस का 5x और माइनस का 3। अब अगर आप ध्यान से देखोगे और इसमें x का मान कितना रखोगे, 3 रखोगे, तो जैसे ही आप x का मान 3 रखोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, 81 माइनस 81 अर्थात 0। और अगर यहाँ नीचे रखोगे आप तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, हल करोगे तो 0, अर्थात ये कौन सा रूप हुआ सीमा का, यह सीमा का 0/0 रूप हुआ। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि यह 0/0 रूप है। तो 0/0 रूप है, अर्थात हमें इस सीमा को आगे हल करना पड़ेगा। तो देखिए, ऊपर भी हम देखेंगे ध्यान से तो ये परिमेय फलन के जैसा है, अर्थात हम इसको गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। अर्थात हम इसके गुणनखंड करते हैं। देखिए, तो लिमिट x टेंस टू 3 और देखिए हम इसे लिख सकते हैं x की घात 2 माइनस 9 की घात 2 और बटा इसके भी गुणनखंड कर लेते हैं हम। तो इसके गुणनखंड होंगे 2 x की घात 2 और देखिए गुणा करने पर कितना चाहिए हमें, 6, और जोड़ने या घटाने पर -5। तो हम इसे लिख लेंगे माइनस का 6x और प्लस का x और ये हो जाएगा माइनस का 3। इसके गुणनखंड हम इस प्रकार कर सकते हैं। तो फिर से लिखते हैं, देखो, तो फिर से होगा हमारे पास लिमिट बराबर चल रही है लिमिट x टेंस टू 3 और हम क्या लिख लेंगे उसे, x माइनस 9 और x प्लस 9 लिख सकते हैं इसे, क्योंकि a की घात 2 माइनस b की घात 2 का सूत्र यहाँ पर लगाया गया है। और देखिए जो हर है उसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं या 2x कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 3। तो यहाँ से मैं 2x को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ बचेगा x माइनस का 3। उसके बाद देखिए, अगर प्लस का 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 बच जाएगा, तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे x माइनस का 3। चलिए और आगे हल करते हैं इसको। तो फिर से लिखेंगे हम बराबर और फिर से होगा लिमिट, ये हो जाएगा x टेंस टू 3 और देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर आएगा, याद रखें आप, क्योंकि यहाँ पर घातांक क्या लिखी थी हमने, देख लेते हैं इसको। घातांक यहाँ पर 4 थी है ना, तो यहाँ पर हम भूल गए, तो इसको हम पूरे की घातांक 2 लगाना भूल गए यहाँ पर। ठीक है, अब हमने इसको सही कर लिया है। बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब x की घात 2 और माइनस 9 क्या होता है, 3 की घात 2। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 3 और उसके बाद लिख लेंगे इसे x प्लस 3।
और देखिए उसके बाद आ जाएगा एक्स की घात 2 और प्लस का 9 बटा देखते हैं। बटे में देखिए एक्स माइनस 3 और उसके बाद यहाँ आ जाएगा 2x और प्लस का हो जाएगा 1। अब यहाँ से देखिए ये बात आपके समझ में आ गई होगी, है ना। फिर भी मैं आपको एक बार यहाँ लिख देता हूँ। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया है कि ये जो x की घात 2 माइनस 9 था, इसको हमने क्या लिखा है, x की घात 2 माइनस 3 की घात 2, और उसके बाद फिर इसको हमने हल किया है a की घात 2 माइनस b की घात 2 से, तो यहाँ पर हमने उसे लिख दिया है। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो x माइनस 3 से x माइनस 3 आप काट सकते हो। क्यों काट सकते हो? क्योंकि x का मान क्या है, 3 की ओर अग्रसर है, 3 नहीं है, इसलिए काट सकते हैं हम। और अब देखिए आप यहाँ पर हम मान रख लेते हैं। मान रखते हैं तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर हम x का मान 3 रखेंगे, तो देखो 3 रखने पर 3 और 3 कितना बन जाएगा, ये तो हम लिख लेते हैं इसको, 3 प्लस 3 हो जाएगा ये। उसके बाद देखिए क्या होगा, ये हो गया 3 प्लस 3। उसके बाद यहाँ पर ये होगा 3 का वर्ग, तो इसे भी लिख लेते हैं 3 का वर्ग और प्लस हो जाएगा 9। और देखिए बटे में क्या होगा, बटे में होगा 2 गुणा 3, 2 गुणा 3 और प्लस हो जाएगा 1। चलिए आगे हल करते हैं इसको। तो देखो 3 और 3 हो जाएगा यहाँ पर 6, तो मैं इसको 6 लिख लेता हूँ। और गुणा यहाँ पर देखिए 3 का वर्ग कितना होगा, 9, तो 9 और 9 हो जाएगा ये 18, तो इसको हम 18 लिख लेंगे। और बटे में कितना है हमारे पास, 2 का 3 से गुणा करेंगे तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो अब हल कर लेते हैं इसको। देखो 18 का पढ़ा 6 बार बोल लेंगे, तो 18 का पढ़ा 6 बार बोलने पर आ जाएगा हमारा, इसको गुणा कर लेते हैं हम। देखिए तो 18 और गुणा 6 को, तो 6 8 कितना होता है, 48, और ये बच जाएगा हमारे पास 108 हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे 108 और बटे में कितना आ जाएगा, 7। और यही हमारे प्रश्न का क्या होगा, उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।